नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है क्योंकि ये वीडियो लेवल 2 और लेवल 1 वाले अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना है और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। क्योंकि आपका ही दोस्तों ये चैनल है और आज 9,000 सब्सक्राइबर इसके कंप्लीट होने वाले हैं, मात्र 15 से 20 सब्सक्राइबर कम है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस वीडियो के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे लेवल 2 के पदों पर रिजल्ट कब जारी होगा, जितने भी शेष मूल पद बचे हुए और वेटिंग कब तक आएगी, कितने पदों पर आएगी, किस कैटेगरी की कट ऑफ कितने डाउन होगी, क्या प्रोविजनल के अंदर जो अभ्यर्थी अभ्यर्थी अभी तक पात्र नहीं हुए उन अभ्यर्थियों का भी परिणाम जारी होगा या नहीं होगा। कई सारे दोस्तों आपके क्वेश्चंस है, उन सारे के सारे क्वेश्चंस की दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मूल पदों पर रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, तो दोस्तों बिल्कुल आएगा। आएगा कब तक? इस वीक के अंदर आने की प्रबल संभावना है। जितने भी शेष मूल बचे हुए पद है लेवल 2 के अंदर, चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे आपकी साइंस हो, चाहे आपकी कोई अलग सब्जेक्ट हो, लेवल 2 के अंदर जितने भी सब्जेक्ट है, सारी की सारी सब्जेक्ट के अंदर जितने भी सीटें खाली रखी गई है, जितनी भी सीटें रिजर्व रखी गई है, उन शेष मूल पदों पर परिणाम आपको इस वीक के अंदर देखने को मिल जाएगा। और अब की बार जो शेष मूल बचे हुए पदों पर परिणाम आएगा तो दोस्तों कट ऑफ डाउन होगी। आपने देखा होगा दोस्तों, कई सारे साथी 10-10 लिस्टें देख चुके हैं, लेकिन कट ऑफ की एक ही लाइन रहती है कि कट ऑफ यथावत रखी गई है। लेकिन अब की बार जो परिणाम जारी होगा लेवल 2 का, उसमें कट ऑफ में आपको गिरावट ज़रूर देखने को मिलेगी। किस कैटेगरी की कितनी गिरावट होगी, जिसमें जितने ज़्यादा नॉन जॉइनर और जितनी सीटें खाली है उनकी कट ऑफ उतनी ही डाउन होगी। यदि जनरल कैटेगरी के अंदर डेंसिटी ज़्यादा है और नॉन जॉइनर ज़्यादा है तो भी दोस्तों आपको कट ऑफ में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो शेष मूल बचे हुए पदों का परिणाम इसी वीक के अंदर आने वाला है। कब आएगा? आज और कल की प्रबल संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण दिन कल का रहने वाला है। हालांकि आज भी कुछ परिणाम आ सकते हैं, लेकिन कल का डे लेवल 2 वालों अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। कई सारे साथियों को जॉब मिलेगी, जो अभ्यर्थी 6-6 महीने से इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने कई सारे दोस्तों मेहनत की है। कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर है, चाहे वो पीएस सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट हो, वो भी अभ्यर्थी 6 महीने से परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों पीएस सर्टिफिकेट वाले जितने भी अभ्यर्थी प्रोविजनल के अंदर है, उनका भी परिणाम इस वीक के अंदर, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थियों का भी इस वीक के अंदर दोस्तों आने की प्रबल संभावना है। किसी भी तरह की कोई टेंशन मत लीजिए, ये वीक आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो मूल पदों पर परिणाम और वेटिंग दोनों इस वीक के अंदर आने की प्रबल संभावना है। कब तक आएगी? तो आज और कल का दिन लेवल 2 वालों के लिए अति महत्वपूर्ण है। कल तक लेवल 2 वाले अभ्यर्थी जितने भी नॉन जॉइनर है उनकी भी लिस्टें जारी हो सकती है। शेष मूल बचे हुए पदों पर परिणाम आ सकता है। तो किसी भी तरह की टेंशन मत लीजिए। वेटिंग और शेष मूल बचे हुए पदों पर परिणाम आपको इसी वीक के अंदर लेवल 2 वाले अभ्यर्थियों को देखने को मिल जाएगा। अब मूल जितने भी शेष बचे हुए पद है और वेटिंग का रिजल्ट अलग अलग आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल अलग अलग आएगा। दोनों की लिस्ट अलग अलग आएगी। मूल बचे हुए पदों पर परिणाम आएगा तो भी कट ऑफ में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, और जब वेटिंग आएगी तो जिस कैटेगरी के अंदर जितने ज़्यादा नॉन जॉइनर है, अब बहुत सारे साथियों का ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि वेटिंग कौन सी कैटेगरी की ज़्यादा आएगी, कौन सी कैटेगरी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा डाउन होगी। तो जिस कैटेगरी के अंदर जितनी ज़्यादा पोस्ट है, मान लो हर कैटेगरी के अंदर जनरल की सबसे ज़्यादा ओपन कैटेगरी है, सबसे ज़्यादा पोस्टें होती है, तो जनरल के नॉन जॉइनर उतने ही ज़्यादा होंगे, तो वेटिंग उतनी ही ज़्यादा आएगी। लेकिन जनरल के अंदर एक-एक नंबर के अंदर डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि उस ओपन कैटेगरी है। ओबीसी वाला जो जनरल की कट ऑफ को क्रॉस करा है वो भी उसके अंदर है, एससी वाला, एसटी के अंदर एससी वाला भी है, एसटी वाला भी है, ईडब्ल्यूएस वाला भी है, एमबीसी वाला भी है। तो मूल बचे हुए पदों पर जब परिणाम आएगा तब भी कट ऑफ डाउन होगी। जिस कैटेगरी के अंदर जितने ज़्यादा नॉन जॉइनर है उसकी कट ऑफ उतनी ही ज़्यादा डाउन होगी। यदि डेंसिटी ज़्यादा है तो भी कट ऑफ में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। मान लो कुछ कैटेगरी के अंदर यदि 0.2 भी कट ऑफ कम हो सकती है, कुछ कैटेगरी के 0.5, कुछ कैटेगरी के अंदर यदि डेंसिटी कम है, नॉन जॉइनर ज़्यादा है, तो 1 नंबर तक भी डाउन हो सकती है। 1.5 तक हो सकती है, 2 नंबर तक भी हो सकती है, और कई-कई कैटेगरी के अंदर आपको 5-5, 6-6 नंबर की कट ऑफ में गिरावट देखने को मिल जाएगी। जिन कैटेगरी के अंदर डेंसिटी कम है और नॉन जॉइनरों की संख्या अच्छी खासी है, उसके अंदर 5-5 नंबर की भी आपको कट ऑफ में गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा आपको इस वीक के अंदर देखने को मिलेगा। जब ऑफिशियल कट ऑफ, जब नॉन जॉइनर से मूल बचे हुए पदों पर परिणाम आएगा तो दोस्तों मैं वीडियो अवश्य बनाऊँगा। उसमें मैं आपको हर कैटेगरी की कट ऑफ कितनी डाउन हुई है, उसके ऊपर भी हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो शेष मूल बचे हुए पदों पर जब परिणाम जारी होगा उसकी लिस्ट अलग आएगी, और वेटिंग आएगी उसकी लिस्ट भी अलग आएगी। किसी भी तरह की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दोनों परिणाम आपको इस वीक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। पूरी संभावना है, क्योंकि अगले वीक के अंदर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है।
तो इस वीक के अंदर 2 दिन ही वर्किंग डे है, आज और कल का, फिर महाशिवरात्रि है, फिर शनिवार और संडे को दोस्तों ऑफिस बंद रहते हैं। तो 2 दिन लेवल 2 वाले अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब लेवल 2 के शेष प्रोविजनल परिणाम। हालांकि अधिकतर विद्यार्थी को प्रोविजनल के अंदर पात्र कर दिया गया, लेकिन कुछ विशेष कैटेगरी वाले जिनके सर्टिफिकेट की जांच होनी बाकी थी, उन अभ्यर्थियों को अभी भी लटकाया रखा है। और इस वीक के अंदर संभावना है कि लेवल 2 के जितने भी शेष प्रोविजनल रहे अभ्यर्थी जिनको पात्र करना है, उन अभ्यर्थी को पात्र भी कर दिया जाएगा। और जो अभ्यर्थी इलीगल तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट लगाए, उन अभ्यर्थियों की अपात्र लिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस वीक के अंदर जितने भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, जिनका प्रोविजनल के अंदर अभी तक पात्र नहीं हुए, उन अभ्यर्थियों की भी लिस्ट आपको इस वीक के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब कितने नंबर कट ऑफ डाउन होगी, सबसे ज़्यादा बार-बार पूछा जाने वाला प्रश्न दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करते हैं। अब जब शेष मूल बचे हुए पदों पर परिणाम जारी होगा, तो जनरल कैटेगरी के आप मान सकते हैं कि यदि 0.5 कट ऑफ कम होती है, तो ओबीसी की भी आपको 0.3 या 0.4 तक कट ऑफ में गिरावट देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अब एग्जैक्ट डाटा किसी के पास नहीं है कि कितनी कट ऑफ कम होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि जब शेष मूल बचे हुए पदों पर परिणाम जारी होगा, तो कट ऑफ में गिरावट ज़रूर होगी। यदि 0.5 जनरल की होती है, तो ये मान सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी जनरल और ओबीसी के अंदर सबसे ज़्यादा है। एक-एक नंबर पर आपको 200, 250 स्टूडेंट मिल जाएंगे। ईडब्ल्यूएस, एमबीसी के अंदर जनरल ओबीसी की अपेक्षा कम है, एससी एसटी के अंदर और भी कम है। और जब वेटिंग आएगी, तो वेटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा डाउन कट ऑफ आपकी जनरल की देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं आपको विशेष रूप से बता दूं, क्योंकि जनरल के अंदर नॉन जॉइनर सबसे ज़्यादा है। और जब वेटिंग आएगी, तो प्योर जनरल यानी जिन्होंने आवेदन के अंदर जनरल कैटेगरी फिलअप की है, उन्हीं अभ्यर्थियों को वेटिंग के अंदर लिया जाएगा। तो आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि जनरल के मैक्सिमम स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं, ओबीसी वाले उसमें शामिल होंगे नहीं। जब वेटिंग आएगी, तो प्योर जनरल वाले स्टूडेंटों को ही वेटिंग के अंदर लिया जाएगा। मान लो जनरल की 200 सीटों पर वेटिंग आती है किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो जनरल की आपका टॉप के अंदर 2 से 3-4 नंबर तक भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है दोस्तों। ऐसा आपको इस वीक के अंदर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि प्योर जनरल को वेटिंग के अंदर लिया जाएगा। जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ओनली फॉर जनरल कैटेगरी फिलअप की है, उन्हीं अभ्यर्थी को वेटिंग के अंदर फायदा मिलने वाला है। और ओबीसी की दोस्तों वेटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ डाउन इसलिए होगी, क्योंकि ओबीसी के अंदर पोस्टें भी लगभग आप जनरल से मान सकते हो लगभग आधी रहती है। तो यदि आप मान सकते हैं कि 100 नॉन जॉइनर है, तो ओबीसी के अंदर डेंसिटी ज़्यादा है, तो कट ऑफ के अंदर आपको 0.5 तो मैक्सिमम रहेगा। वेटिंग की मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ, हर कैटेगरी के अंदर 0.5 नंबर तो कम आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जनरल के अंदर जब वेटिंग आएगी, इस वीक के अंदर वो आने वाली है, तो दोस्तों वेटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट जनरल कैटेगरी को मिलेगा। और ये मान के चलिए जितनी ओबीसी की कट ऑफ है, उससे 1 या 2 नंबर ज़्यादा ही आपकी जनरल की कट ऑफ देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि ओबीसी की जो कट ऑफ अभी फिलहाल ए गुने की है, उससे 1 नंबर आगे ही जनरल की कट ऑफ आ जाए। सबसे ज़्यादा वेटिंग के अंदर जनरल की कट ऑफ में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। जनरल की कट ऑफ 2 से 3 नंबर तक कम होगी, क्योंकि उसमें वेटिंग के अंदर प्योर जनरल वाले स्टूडेंटों को ही शामिल किया जाएगा, जिन्होंने आवेदन के अंदर जनरल कैटेगरी फिलअप की है। ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ डाउन होगी। अब कितने नंबर एग्जैक्ट डाटा किसी के पास नहीं है कि कितने नंबर कम होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि मूल पदों पर जब परिणाम जारी होगा, तो सभी कैटेगरी की कट ऑफ एक साथ तो डाउन होगी नहीं। किसी कैटेगरी की ज़्यादा होगी, किसी कैटेगरी की कम होगी। तो लगभग हर कैटेगरी के अंदर नए स्टूडेंटों को लिया जाएगा। 5 आप मान सकते हैं कि लगभग जैसे जनरल कैटेगरी के अंदर 1 से लेके 1.5 तक आपको मूल पदों पर भी परिणाम जब जारी होगा, तो 1.5 नंबर तक कट ऑफ में गिरावट हो सकती है। और जब वेटिंग आएगी, तो ये मान के चलिए जो ओबीसी की अभी फिलहाल ए गुने की कट ऑफ है, उससे 1 या 1.5 नंबर से ज़्यादा वहाँ तक जनरल की कट ऑफ आ सकती है, क्योंकि जनरल के अंदर नॉन जॉइनर ज़्यादा है और प्योर जनरल वाले स्टूडेंटों की संख्या बहुत कम है। तो वेटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट प्योर जनरल वाले स्टूडेंट को आपको देखने को मिलेगा। हमेशा दोस्तों ऐसा ही होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लेवल 1 की भी बातचीत करेंगे, क्योंकि लेवल 1 वाले कई सारे साथी ऐसे हैं जो बार-बार कमेंट करते रहते हैं कि सर लेवल 1 के अंदर यथास्थिति का आदेश कब हटेगा। तो दोस्तों बहुत जल्द कल सुनवाई होने वाली है 7 मार्च को। उम्मीद है कि अब की बार यथास्थिति का आदेश हटे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।